जब चलते चलते तेरे पैर थक कर उठने के नाम से कांपना शुरू कर रहे हों, जब तेरे हाथ मंजिल की ओर इशारा करने की बजाय तेरे कंधों पे बस लटकना शुरू कर रहे हों, जब तेरी आंखों में रोशनी नहीं एक गहरी उदासी छा रही हो, तब अपनी सांस थाम कर धीमे से बस इतना बोलना कि तू कुछ भी कर सकता है। जब रास्ते का वो अंधेरा खत्म होने का नाम न ले रहा हो और तेरी आंखें खुलने की बजाय बंद होती जा रही हों, जब मुश्किलें धीरे धीरे कम होने की बजाय हर कदम के साथ बस और बढ़ती जा रही हों, तब रुकने की बजाय अपने हौसले को आग देने के लिए फिर से बस यही कहना कि तू कुछ भी कर सकता है। जब एक पड़ाव पार करने के लिए कुछ देर के लिए किसी आग में उतरना पड़ जाए, जब उस मोती को ढूंढ के लाने के लिए सागर की गहराइयों में कूदना पड़ जाए, जब उस चोटी पे चढ़ के गिरने का जोखिम तुझे लेना ही लेना पड़ जाए, तब बिना सोचे समझे उतर जाना, कूद जाना, चढ़ जाना, क्योंकि तू कुछ भी कर सकता है। आर्म एक्शन। भारत माता की सामने देखिए, वेरी गुड। मैं मुकेश वत्स, एथलेटिक्स कोच, और अभी फ़िलहाल पुट क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एज ए इंचार्ज काम देख रहा हूं, और 2000 से मैं कोचिंग प्रोफेशन में हूं, और इस ग्राउंड से ओलंपिक लेवल के बच्चे हमने तैयार किए हैं। स्पोर्ट्स ब्रांच के अंडर ये कॉम्प्लेक्स आता है और उन्हीं की देखरेख में यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। तो सर, अभी जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी सारे मेडल्स आए हैं ओलंपिक में, और इससे पहले भी 1-2 मेडल्स आए हमारे, तो पिछले 4-5 साल में जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या आप कुछ और नई चीज़ महसूस की है आपने बच्चों में इसके बाद? नहीं, डेफिनेटली चेंजेस आए हैं। जैसे नीरज चोपड़ा का भी करंटली हमारा पूरे देश को बधाई है, गोल्ड मेडल आया। उसका यही फैक्ट है कि हर दूसरा बच्चा मेरे पास आके कहता है सर मैं भी जेवलिंग थ्रो करूँगा। ये तो बच्चों का एक मोटिवेशन है। साथ साथ पेरेंट्स का भी ये मोटिवेशन है कि पहले बच्चे के लिए सोचते थे कि भाई एजुकेशन में बच्चे को भेजें, और इस तरह से तो एज ए प्रोफेशन भी हम इसको स्पोर्ट्स को ले सकते हैं। प्रोफेशन के व्यू से भी आज वो बात नहीं है कि भाई बच्चा 1 क्लास अफसर नहीं बन सकता। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतते हैं तो माँ बाप का भी मतलब एक बदलाव आया कि भी बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा तो एक अच्छी नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। ये सब अब हमारे इंटरनेशनल पे जो मेडल आए उसी की देन है। तो आज के डेट में जो बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने स्पोर्ट्स को लेके कितना सीरियस आपको लगते हैं, और वो अपनी डाइट वगैरह का सबका ख्याल रख रहे हैं, या उसके लिए सिर्फ उनका लिए सिर्फ एक टाइम पास तो नहीं है इस तरह का? जो देखो, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक तो प्रोफेशन की बात होती है, एक होती है भूख की बात होती है। तो हमारे पास कम से कम 70% बच्चे वो आते हैं जो सिर्फ आते इसलिए हैं कि भाई किसी न किसी तरह स्पोर्ट्स करके जॉब लग जाएगी। वो अपनी रोज़गार के चक्कर में आते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या आता है, बच्चे की जो मैं आपको बताऊं क्या डाइट की है, इक्विपमेंट्स की है। आज हम ओलंपिक के जाने के बाद तो हम 15-20 करोड़ रुपए मेडल जीतने के बाद तो गवर्नमेंट देती है और संस्थाएं देती हैं। बेसिकली जो आज ज़रूरत है इंडिया के अंदर, ये ग्रास लेवल पे जैसे आप देख रहे हो हमारे ग्राउंड के ऊपर, यहाँ बच्चों को देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको डाइट प्लान चाहिए, उनको रिकवरी एक्सपर्ट चाहिए। वो चीज़ अभी हम मिस कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे रही है। क्योंकि अभी जो पे एंड प्रोग्रेस स्कीम के तहत बच्चों को 2-2, 3-3 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए दिल्ली सरकार ने दिया है, पर उसका इतना अभी फ़ायदा हो नहीं रहा है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, घर पे अकाउंट में पैसा आते हैं, माँ बाप उसको निकाल लेते हैं, बच्चा फिर वहीं रह जाता है।
तो मैं तो यही कहूँगा इस लेवल पे जितना अगर सरकार ध्यान दे, थोड़ा नर्सरी लगाए तो और भी अच्छा हो सकता है। सर जैसे आपने चेंजेस की बात की कि अब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को लेकर थोड़ा सा सीरियस है, चीज़ों में इन्वेस्ट कर रही है, तो एज़ कम्पेयर टू 10 साल पहले और आज का हम जो देखें तो उसमें क्या चेंजेस आए? 10 साल पहले की बात करेंगे तो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, दिल्ली में कॉमनवेल्थ के बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हैं। और ये जो हमारी सरकार आई, इसने 2016 में हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने पॉलिसी रखी थी, उसमें जो बातें बताई कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिम्नेजियम, एक एथलेटिक्स ट्रैक और मल्टीपर्पज़ हॉल बनाए जाए तो उसका हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आना शुरू होगा, और रेजिडेंशियल नर्सरियाँ बनाई जाए तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। 10 साल बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था, ट्रांसपोर्ट के लिए बस भी नहीं थी, एक बच्चा 35 किलोमीटर जाके ट्रेनिंग करता था, एनर्जी लेवल वहाँ जाते जाते डाउन हो जाता, 10 बजे घर आता था, खा के सो जाता था, जो रिकवरी पीरियड था वो ख़त्म था और इसलिए वो रिजल्ट नहीं आते थे। आज सब सुविधाएं हैं, धीरे धीरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंटरनेशनल पे और भी अच्छा हम करेंगे। सर आने वाले टाइम के लिए आप कैसा भविष्य देखते हैं बच्चों में आज के बीच में? जिस तरह से आप बच्चों के साथ सुबह से शाम इंटरेक्शन करते हैं, तो आने वाला भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य तो अभी इतना नॉट गुड, इतना अच्छा नहीं कह सकते कि भी स्पोर्ट्स में जाके भविष्य है, क्योंकि अगर हम स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन की बात करें, हम हर न्यूज़पेपर में, हर मीडिया ये बोलता है कि 1 करोड़ 30 लाख की आबादी हमारी है और गिने चुने मेडल आते हैं। अगर आप स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग जो ग्राउंड पे बच्चा आता है। स्पोर्ट्स पर्सन की बात प्रोफेशनल की तो छोड़िए, 1% भी हमारी पॉपुलेशन है जो ग्राउंड पे नहीं आती है, तो कहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 10 मेडल आएंगे या चाइना का मुकाबला करेंगे। जो सबसे पहली बात है, जो ग्रास रूट की बात करते हैं, प्राइमरी लेवल से जब तक हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी चालू नहीं होगी, एमसीडी के अंदर 94 से आज तक कोई फिजिकल टीचर अपॉइंट हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से हम बच्चों को निकालेंगे? तो वहाँ प्राइमरी लेवल से जो बच्चे चलेंगे, जैसे अभी आप इधर एक बार देखो, ये बच्चे कर रहे हैं इधर छोटे लेवल है, बिल्कुल सारे बच्चे 8 साल से लेकर 11-12 साल तक के बच्चे हमने पकड़े हैं। अब इन बच्चों में से कुछ निकलेगा। बेसिक क्या होती है, हम ट्रेनिंग कराते हैं जाके 15 साल में, 16 साल में, जब तक उसकी मूवमेंट्स और जो मसल से डेवलप हो जाते हैं और वो सुधारने में फिर दिक्कतें आती कोच को। तो इसलिए ग्राउंड लेवल से और ग्रास लेवल से हम काम करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बच्चों के लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जो बच्चा ग्राउंड में आ जाता है और ग्राउंड पे सीरियस होकर आगे भी चला जाता है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ खिलाड़ी बने ना बने, इंसान जरूर बन जाता है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका ये स्टेडियम है, यहाँ पे कोई बच्चे बाहर से आके ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए क्या प्रोसेस होता है? देखिए, ये दिल्ली सरकार का कॉम्प्लेक्स है और दिल्ली सरकार की पॉलिसी है कि भाई जो बच्चा स्कूल लेवल पर 12th लेवल तक है, पढ़ रहा है, उसकी कोई फीस नहीं लगती, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और सुविधा के अनुसार हम उसको टाइम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ग्रुप में जिस लेवल का बच्चा है, आपने स्कूल से अपना प्रिंसिपल से फार्म को टेस्ट करा के लाना है और हम यहाँ कार्ड इशू कर देते हैं और वो बच्चा आ सकता है। दूसरा चीज़ है कि हमारे जैसे बड़े एथलीट हैं जो स्कूल से पास आउट हो गए, कॉलेज के हैं या कॉलेज में भी नहीं है, तो उनके लिए भी सरकार ने एक पॉलिसी चला रखी है, पे एंड प्ले स्कीम। तो उसमें क्या है, मिनिमम है उसके अंदर 100 रुपीज़ का पर मंथ का है और उससे एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और वो भी आके यहाँ पे स्पोर्ट्स कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर। So my name is Anisha Dahiya and I used to play shot put and discus throw, and I am also a junior national gold medalist which held in Guwahati, Assam. My name is Simranjit Kaur. I am a shot putter. I got bronze medal at Federation Cup held at Bhopal. Hi, my name is Yash Chigara. I play shot put and I got medal at Guwahati, Assam at junior national. मेरा नाम प्रदीप माथुर है और कोच साहब मुकेश वत्स की गाइडेंस में डिस्कस थ्रो करता हूँ मैं।
और मैंने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मास्टर्स मीट में। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल है मेरा। और कोच साहब ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पॉजिटिव माहौल दिया है। नॉर्मल रूटीन में होता है उससे भी कुछ ना कुछ हटके अलग कोच साहब कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं बच्चों के लिए, और बाहर से भी आउटसोर्स कराते हैं कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो। और हम कोच साहब के प्रयास से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ऐसा कोच हर ग्राउंड पे होना चाहिए। थैंक यू। इतनी ग्रीनरी देख रहे हो ना, जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे, नीम के पेड़ तकरीबन, ये हमारे विजेंद्र जी हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ इनसे अच्छा ग्राउंडमैन पूरे इंडिया में नहीं है। आप सिर्फ सीधा उंगली का इशारा लेके चलो, चाहे वो 1 किलोमीटर की लाइन है, 5 सेंटीमीटर की पूरी लाइन और बिल्कुल सीधी गिरेंगी। ये इनका तजुर्बा है, 32 साल का अपना डिपार्टमेंट में है, मेरे कुलीग हैं। और जितना यहाँ पे काम देख रहे हो आप, जो ग्रीनरी देख रहे हो, ये सब इनकी देन है, विजेंद्र जी की। और विजेंद्र जी हमारे लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे हैं, वैसे डेप्यूटेशन पे हमारे साथ यहाँ पे सारा काम देखते हैं। मेरा नाम पुनीत कुमार है। मैं 100-200 मीटर लॉन्ग जंप प्लेयर हूँ, और मैंने दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल लॉन्ग जंप में 100 मीटर में दोनों अचीव किया है 4 ईयर तक। हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हम और बेस्ट करें, अच्छा करें। सारी सुविधाएं अब मिल रही है धीरे धीरे। थैंक यू। My name is Karan Daya and I'm 22 years old. I came to the Pootkala Sports Complex first in 2017 July, and it's been 4 years since I've been training for athletics, 400 meters and 800 meters. I started my athletics journey under Mukesh sir only, and it's been a great experience. This was a cinder track 4 years ago, and then it got converted into a synthetic track. It was shut for like about an year, but our training still continued on the road and in parks, and now it has been reopened, and with a very good training experience, with a very good crowd and amazing atmosphere on the track. We are privileged to train under Mukesh sir with his experience, as he has given us very great athletes from this track, and I'm looking forward to achieve greater heights with his guidance. Thank you. मैं गांव पूटकला से कंवर सिंह बब्बी। ये जो ट्रैक है इसमें बहुत ही पहले से सुधार हुआ है, देखने को मिला है कि पहले तो सिंथेटिक नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इसमें चल रहा था, और हमारे गांव को इसमें बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिल रही है। जैसे कि सिंथेटिक ट्रैक बन गया, कोच साहब हैं जो अपने वो बहुत ही एक एक बच्चे पे निगरानी रखते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहाँ से काफ़ी बच्चे एथलेटिक में निकले भी हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे गांव से भी कोई बच्चा निकले। बच्चे काफ़ी आते हैं यहाँ, दूर दूर से बच्चे आते हैं हमारे। ये लगता है हरियाणा दिल्ली से लगता, तो वहाँ से हरियाणा से भी बच्चे आते हैं। और हमारे दिल्ली देहात का तो ये समझ लो कि ट्रैक बनने से बहुत बड़ा उद्धार हो गया। और हम तो कोच साहब के ऊपर डिपेंड हैं भाई, जो ये कहते हैं वैसे ही हम इनकी बातों को आगे पहुंचा देते हैं, और बहुत ही अच्छा कार्य करवा रहे हैं कोच साहब। यहाँ दिन रात मेहनत करते रहते हैं। भाई यही है भाई, हम तो चाहते हैं कि यहाँ से कोई ओलंपिक में जाए बच्चा, गोल्ड मेडल लेके आए, हमारे गांव का नाम हो, कोच साहब का नाम हो।
मेरा नाम रीना है। मैं दिल्ली पुलिस में तैनात हूँ पीटीसी सर्कल में, और मैं स्पोर्ट्स टीम में रही 4-5 साल और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी गई। और ऑल इंडिया पुलिस में 5 साल से 4th, 5th, 6 किस्मत लगा लो या मेरा बैड लक की मेडल से थोड़ी सी 2-2 सेकंड की दूरी से रह जाती हूँ। और एयरटेल, टाटा, मुंबई मैराथन और IDBI हाफ मैराथन और NSG कमांडो सभी में मैं विनर रही हूँ। और अपनी ड्यूटी के साथ करते हुए अपना ग्राउंड टाइम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। सर अभी मैं ऑल इंडिया पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। ये ग्राउंड मेरे घर से नज़दीक, और जो यहाँ पे कोच हैं मुकेश वत्स जी, वो मेरे कोच रहे हैं और वही हमें सुबह शाम दोनों टाइम अर्ली मॉर्निंग 5 AM आके और शाम को हम ड्यूटी ऑफ करके आते हैं तो हमें ट्रेनिंग कराते हैं। और अभी दिल्ली स्टेट, ओपन, नेशनल वगैरह सारे कंपटीशन खिलाते हैं और बहुत अच्छा ग्रुप है और अच्छी तैयारी हो रही है।